हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन की, जो आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं। किस सेक्शन के अंडर? आप लोगों के सेक्शन ई के अंडर आने वाले हैं। जो आप लोगों की सेक्शन ई है बच्चों, वो कितने मार्क्स की रहेगी? 15 मार्क्स की रहेगी। और जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर होंगे? तो पहला चैप्टर होगा बच्चों आप लोगों का सोल्यूशन, जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। दूसरा होगा अमाइंस, जहां से आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। आप लोगों के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां से आप लोगों को क्या आएंगे बच्चों? आप लोगों के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डी एंड एफ ब्लॉक को जोड़कर आप लोगों के कितने आएंगे? 5 मार्क्स आएंगे बच्चों आप लोगों के। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं ना, इन दोनों को बच्चों, इन दोनों चैप्टर से मिला के आप लोगों को वो जो क्वेश्चन बनेगा वो कितने मार्क्स का बनेगा बच्चों आप लोगों का? 5 मार्क्स का बनेगा बच्चों आप लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सोल्यूशन से 5 मार्क्स के। तो अगर मैं सोल्यूशन से बात करूं तो सोल्यूशन से बच्चों 3 नंबर का आप लोगों का न्यूमेरिकल्स रहेगा, और जो 2 नंबर का, जो 2 मार्क्स का जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। तो थ्योरी में क्या क्या आ सकता है बच्चों आप लोगों का? जैसे आ सकता है व्हाट इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एंड हाउ साइन ऑफ द डेल्टा वी एंड डेल्टा एच डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेंट हो फैक्टर आप लोगों को, इससे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आप लोगों को। और यहाँ पर हेनरीज लॉ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है, हेनरी लॉ आप लोगों ने पढ़ के जाना है, साथ में उसकी एप्लीकेशंस बच्चों, एप्लीकेशंस भी पढ़ के जाना है। उसके साथ में बच्चों आप लोगों ने मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, वो बच्चों आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ के जानी है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है वहां से न्यूमेरिकल आ सके, या हो सकता है मर्ज करके दे दे, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पूछ ले, या हो सकता है हेनरीज लॉ की आप लोगों को लॉ पूछ ले और साथ में उसकी एप्लीकेशंस पूछ ले। तो उसको भी बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने बच्चों ध्यान में रखने हैं। जैसे ये व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रूव दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों ने इनको जरूर याद करके जाना है और जरूर प्रैक्टिस करना है इनको। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की, जो सोल्यूशन से रहने वाले हैं आप लोगों को थ्योरी में देखने को मिलेंगे। तो वो आप लोगों के बच्चों कौन से होंगे? आप लोगों के होंगे यहां पर जैसे है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो थ्योरेटिकल टाइप्स के जो क्वेश्चन रहेंगे सोल्यूशन के अंडर। तो वो है आप लोगों के व्हाट इज एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, प्रूव दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों को यहाँ पर स्टेट हेनरीज लॉ, तो ये मैंने पिछली स्लाइड में भी मेंशन कर दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बच्चों ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे बच्चों, अगले जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों के, वो भी आप लोगों का थ्योरेटिकल टाइप्स का ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आगे हम लोग सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जहां से न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को पेपर के अंदर दिखेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत उन्होंने वैल्यूज को यहां वहां किया हो, लेकिन जो कंसेप्ट रहेगा बच्चों वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आप लोगों को। तो डरना नहीं है, ऐसे ही वहां पर क्वेश्चन आएगा। बस हो सकता है यहां पर, जैसे यहां पर बच्चों 25 मतलब यहाँ 353.23 लिखा हुआ है, तो हो सकता है वहां पर वो 273 समथिंग ऐसा लिख के दे। वैल्यूज चेंज करेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इसी टाइप के बच्चों आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इनको जरूर देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़े से और न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी हैं आप लोगों के, इनकी भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। एक तो बच्चों सोल्यूशन से न्यूमेरिकल रहेगा, और एक थ्योरी जो आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वो रहेगा। तो ये आप लोगों ने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगले जो क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों का कैसा है? न्यूमेरिकल है। इनको आप लोगों ने जरूर देख के जाना है। न्यूमेरिकल आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो आसानी से ये न्यूमेरिकल हो जाते हैं, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगली अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अगले जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आप लोगों के, तो वो रहेंगे अमाइंस से बच्चों। कहां से रहेंगे आप लोगों के? अमाइंस में रहेंगे, अमाइंस से आएंगे बच्चों आप लोगों के। अमाइंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर चॉइस भी किसके अंदर है बच्चों आप लोगों के? अमाइंस चैप्टर में ही जो आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ में एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और साथ में क्या होगा बच्चों आप लोगों को? साथ में आएगा थ्योरेटिकल आएंगे आप लोगों को।
थ्योरेटिकल होगा। अब थ्योरेटिकल में क्या क्या होगा बच्चों आप लोगों की, नेमिंग रिएक्शन होगी, ज्यादातर बच्चों आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन ही देखने को मिल रही है, और साथ में होगा बच्चों आप लोगों को कन्वर्जन देखने को मिल सकता है, या फिर एसिड बेस दिख जाए, बस इसके सिवा यहां से कुछ नहीं आएगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे यहां पर एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON, तो बच्चों याद रखना यहां पर 2 नहीं है, यहां पर कर देना बच्चों आप लोगों ने, यहां से स्टार्ट है ये क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों को क्या दिया होगा, उन्होंने कोई केमिकल फॉर्मूला दे दिया होगा जिसका ए कुछ होगा, आप लोगों से वो ए पूछेगा कि इस केमिकल फॉर्मूले का जो आप लोगों को ये कंपाउंड जो दिया है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिर बोलेगा कि वो ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो पूछेगा बी में। ऐसे करके आप लोगों को बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इसके साथ में फिर आप लोगों से रिएक्शन पूछे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, और उसी के साथ में ही आप लोगों को चॉइस है बच्चों। चॉइस में बच्चों आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी, और उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अमाइंस में आते हैं आप लोगों के। तो देख लेते हैं कि जो और में है वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है आप लोगों के, जैसे ये आप लोगों का शॉर्ट नोट है, ये सारी आप लोगों की क्या है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन है, आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है। अगर आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन आती है तो आप लोग आसानी से कर पाओगे बच्चों। वहां पर डाइजोटाइजेशन है, गैब्रियल रिएक्शन है, मेंडिस रिएक्शन है, तो ये बच्चों मैंने पहले ही करवा दी हैं। आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो, वहां पर आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेंगी, मैंने सब रिएक्शन करवाई हुई है वहां पर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, और आप लोगों ने बच्चों साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना है, और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ कन्वर्जन है, इंपोर्टेंट कन्वर्जन है जो आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, ये आप लोगों ने जरूर देख के जाना। जैसे एनिलीन इंटू बेंजीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का। एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन, आप लोगों का यहाँ पर एनिलीन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन है। नाइट्रोबेंजीन, ये इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला है आप लोगों के आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आप लोगों का राइट आईपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 एंड CH2 CH3, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, हो सकता है ये मर्ज करके आए बच्चों। ऐसा यहाँ पर 5 मार्क्स है, तो बच्चे ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये तो 1 लाइन का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का आना चाहिए और आपने 5 मार्क्स लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मर्ज करके आएंगे बच्चों आप लोगों को, जब मर्ज करके आएंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने जरूर करके जाना। जैसे आउट ऑफ C2H5NH2 एंड NH3 विच इज मोर बेसिक, अगर आप लोग इसको पढ़ के जाते हो बच्चों तो आप लोगों का MCQ भी यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग ये भी पढ़ के जाओगे तब भी आप लोगों का MCQ भी हो जाएगा, प्लस आप लोगों की जो सेक्शन आप लोगों की ई है वो भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो अगले हैं आप लोगों के ये वाले दिए हुए हैं, जैसे कंप्लीट द रिएक्शन व्हाई एनिलीन इज अ वीकर बेस देन द अमोनिया, व्हाट इज एन एजोडाई टेस्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है और इनको जरूर पढ़ के जाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये कुछ और क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं समझना है कि ये आप लोगों के एक एक नंबर के हैं। देखो जैसे यहाँ पर आई है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन, तो ये वो आप लोगों को मर्ज करके देगा। एक आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन उठाएगा और साथ में क्या उठाएगा, नेमी रिएक्शन उठाएगा और साथ में कन्वर्जन उठाएगा। तो ऐसे करके बच्चों 5 मार्क्स के आप लोगों को क्या बनना है, क्वेश्चन बनना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों ने बच्चों। इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेना है और इसको जरूर पढ़ के जाना आप लोगों ने। पेपर के अंदर आप लोगों को जरूर दिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो आप लोगों के 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखने वाला है वो कहां से दिखने वाला है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। मैंने क्या किया है, मैंने डी ब्लॉक को अलग कर दिया और एफ ब्लॉक को अलग कर दिया है। डी ब्लॉक में आप लोगों पे एक एक नंबर का आएगा क्वेश्चन, और एफ ब्लॉक से बच्चों 2 मार्क्स का आना है। पर मैंने क्या किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको मैंने उस चैप्टर को अलग कर दिया और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि आप लोग ढंग से पढ़ सको इसको। तो यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का आउट ऑफ स्कैंडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी तो 3 एंड टाइटेनियम, तो ये आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है। तो यहां से आप लोगों को पूछा है कि विच इज मोर कलर्ड एंड वाई।
तो ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन आएगा बच्चों। बात करूं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे ये है आप लोगों का, ये आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है और आपसे पूछा है कि ये कलर्ड है कि नहीं है, क्यों कलर्ड है। तो ऐसे से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये पूछ रहा है कि कॉपर इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन मेटल दो इट हैज अ कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल D10। तो ऐसे करके आप लोगों को बच्चों क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे वहां पर 1 मार्क्स के। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है, इसके सिवा नहीं आएगा बच्चों। आगे बात करूं बच्चों, तो अगले और क्वेश्चन है इसमें, जैसे व्हाई इज अ क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड एंड Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग when both have D4 configuration। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, तो ये भी क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है बच्चों। तो जरूर पढ़ के जाना और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के बच्चों स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रिपेयर करना है इनको। आगे बात करूंगा बच्चों, ये और क्वेश्चन आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब बच्चों ये नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैसे पढ़ेंगे, ये कुछ भी नहीं है। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों, इतना तो याद कर ही सकते हो आप लोग। एक एक लाइन के क्वेश्चन है आप लोगों के, और आसान भी है, आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 1 कंपाउंड्स आर व्हाइट व्हाइल कॉपर 2 कंपाउंड्स आर कलर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है बच्चों। आप लोगों ने, आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिखेंगे बच्चों आप लोगों के। जैसे यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये भी आप लोगों ने पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन इज कलरलेस व्हाइल Cr3 पॉजिटिव आयन इज कलर्ड, एक्सप्लेन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोगों का कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। याद रखना बच्चों, मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से बच्चों आप लोगों के सीधा डायरेक्ट 2 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट से 1 मार्क्स के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो मर्ज करके, या ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन अलग से पूछा हो, एक दूसरा आप लोगों का अलग से पूछा हो, तीसरा अलग से पूछा हो, 1 मार्क्स का। अब बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन होते हैं, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बच्चों। और इसके सिवा बच्चों थोड़ा सा आप लोगों ने एप्लीकेशंस पे, जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेना है। हो सकता है आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर दिखे बच्चों, वो याद रखना इतना, एमसीक्यू के अंदर बच्चों आप लोगों को दिख सकता है वो एप्लीकेशन जो है इसकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो ध्यान में रखना बच्चों आप लोगों ने। इसके सिवा यहां से यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। बहुत रेयर होते हैं कि बाहर से कुछ ऐसा दे दे, वो इसके सिवा नहीं आएंगे आप लोगों ने। तो ये थे आप लोगों के कौन से 5 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और यहीं से आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये थे बच्चों 5 मार्क्स के आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।